श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आप लोग पहले श्रवण कर आए हैं। 59वें श्लोक में भगवान ने कहा था, निराहार होने पर अर्थात विषयों का त्याग कर देने पर सब कुछ तो ठीक होता है, लेकिन आसक्ति से निवृत्ति नहीं हो पाती है। उसका रस रह जाता है अंदर। विषय तो छूट गए, लेकिन विषयों का रस रह जाता है। रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। और इसी बात को आगे प्रभु ने 60वें श्लोक में कहा था कि यततो हि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। ये अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं। इसकी चर्चा हम कल कर रहे थे। और इस ज्ञान की चर्चा में भगवान ने भक्ति का एक पुट जोड़ दिया और उस बात को 61वें श्लोक के रूप में प्रभु ने प्रस्तुत कर दिया। आइए आज हम 61वें श्लोक का पाठ करें, शब्दार्थ और उसका भाव मंथन भी। 61वां श्लोक दूसरे अध्याय का गीता जी का। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। शब्दार्थ है, साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ भगवान कह रहे हैं मत पर मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे और संयम में उन इंद्रियों को संयम करके युक्त आसीत मत पर मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे। और कहते हैं कि क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में हो जाती हैं, वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती, प्रतिष्ठित हो जाती। अब भगवान ने पहले 58वें श्लोक में कहा था, कछुए की तरह इंद्रियों को उनके विषयों से खींचकर बैठ जाता वो स्थित प्रज्ञ है। और 60वें श्लोक में कहा, बुद्धिमान मनुष्य चाहे कितना ही यत्न करे, चंचल इंद्रियां बलपूर्वक उसका मन हर लेती हैं। और 59वें श्लोक में भगवान ने कहा था, जिसने परमात्मा का दर्शन कर लिया है उसी को इंद्रियासक्ति से मुक्ति मिलती है, परम दृष्ट्वा निवर्तते। और यहाँ 61वें श्लोक में प्रभु कह रहे हैं, समाधान करते हुए तीसरा रास्ता बताया कि तानि सर्वाणि, अर्थात उन सभी इंद्रियों को संयम्य नियंत्रण में करके, कंट्रोल करके, युक्त आसीत मत पर मेरे परायण होकर के बैठो। युक्त आसीत मत पर मेरे परायण होकर बैठो। यहाँ भगवान कृष्ण ने खोल दिया कि मैं ईश्वर हूँ, किंतु ये शब्द नहीं बोला, संकेत में खोला है। अपने आप को कभी ईश्वर तक नहीं कहा था, ईश्वर नहीं कहा था। यहाँ पर संकेत कर दिया कि मैं ही परमात्मा हूँ। संकेत किया, ऐसा नहीं बोला कि मैं ईश्वर हूँ, लेकिन मेरे परायण होकर बैठो, ऐसा बोल दिया। अर्थात जीव का जो लक्ष्य होता है वो मैं हूँ। भक्ति का रास्ता इसी श्लोक से चालू कर दिया प्रभु ने। अभी तक अपनी बात नहीं कही थी, अब अपनी बात कह दी कि मेरे परायण हो जाओ। आगे चल करके अपने को ईश्वर घोषित करेंगे प्रभु। यहाँ तो घोषित नहीं किया, लेकिन संकेत यहाँ कर दिया 61वें श्लोक में।
साफ कर दिया कि मेरी भक्ति से ही इस लक्ष्य को, यानी इंद्रियों को उनके विषयों से दूर करने, विषयाशक्ति से मुक्ति होने आदि को तुम प्राप्त कर लोगे। वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस प्रकार मेरे परायण होकर मेरी भक्ति पूर्वक जिसकी इंद्रियां वश में हो गई, उसकी बुद्धि पवित्र हो गई, उसी की बुद्धि प्रतिष्ठित है। भक्तों, स्वामी राम तीर्थ जी पंजाब में गणित के प्रोफेसर थे। उनको जब वैराग्य हो गया तो सब छोड़कर कभी गढ़वाल तो कभी रानी खेत में, कभी गंगा किनारे, कभी हिमालय के निर्जन स्थानों पर घूमते रहते थे। उनकी सेवा में पहुंचे नारायण स्वामी संत। नारायण स्वामी संत को धीरे धीरे ज्ञान भी प्राप्त हो गया। उन्होंने कहा फिर, काम क्रोध अरुलोभ के जब तक मन में खान, तब तक पंडित मूर्खा दोनों एक समान। ये देखो कितनी गहरी बात है। हम लोग साधारणतः यह समझते हैं ना कि जो उसको बहुत सारा धर्मशास्त्र, ज्ञान शास्त्र, भक्ति शास्त्र सब याद हो, वही ज्ञानी होता है। लेकिन राम तीर्थ जी के शिष्य नारायण स्वामी क्या कहते हैं? काम क्रोध और लोभ के जब तक मन में खान, तब तक पंडित मूर्खा दोनों एक समान। तो भक्तों, सामान्यतया तो लोग यही समझते हैं ना कि मूर्ख और पंडित में यही अंतर है कि एक ने किताब बहुत कम पढ़ी, एक ने बहुत ज़्यादा पढ़ी, उसको बहुत याद है, दूसरे को याद ही नहीं कुछ। किंतु काम क्रोध और लोभ दूर हो गए यदि रस उनका, अर्थात उनकी आसक्ति भी परम दृष्टवा अर्थात परमात्मा के दर्शन से दूर हो गई, तब समझो वो ज्ञानी पुरुष है। और ये हम पहले आपको बता चुके, परम दृष्टवा निवर्तते। तो पंडित अर्थात ज्ञानी पुरुष वो है जो मन को बोध है। पंडित वो जो मन को बोध है, राम नाम आत्मा में शोध है। नानक जी की वाणी है कि पंडित वही है जो मन को समझा लेता है। देखो भाई, एक तो होता है भगवान की सेवा हम कर रहे हैं, भक्तों को भक्ति की बात सुना रहे हैं और भगवान के चरणों में पवित्र पाठ सुना रहे हैं, ज्ञान भक्ति की संत चरित, भक्त चरित सुना रहे हैं, वो तो प्रभु की सेवा है। लेकिन आत्म कल्याण की बात भी साथ में ध्यान देनी हमको। जो नानक जी कहते हैं, पंडित वो जो मन को बोध है, राम नाम आत्मा में शोध है। नानक जी की वाणी ही है, जो मन को समझा ले वो पंडित अर्थात ज्ञानी पुरुष। राम नाम का शोधन अपनी आत्मा में करता है। तो भगवान कह रहे हैं ज्ञानी कौन है? वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यही नारायण स्वामी जी ने कहा है। नारायण स्वामी जी ने भी यही कहा है जो कह रहे हैं, ये काम क्रोध और लोभ की जब तक मन में खान, तब तक पंडित मूर्खा दोनों एक समान। तो वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, भगवान ने उसी बात को संस्कृत में कहा। वो तो उसको पंडित मानते ही नहीं, चाहे कितना ही वेद पुराण उसको याद हो। यदि काम क्रोध लोभ और अंदर सब विकार भरे पड़े हैं तो नारायण स्वामी कहते हैं दोनों बराबर हैं, पंडित और मूर्ख बराबर। तब तक पंडित मूर्खा दोनों एक समान। काम क्रोध और लोभ की जब तक मन में खान। ये गीता की बात है भक्तों। वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिसकी इंद्रियां वश में हो गई वही प्रतिष्ठित प्रज्ञा वाला है। इंद्रियां जिसकी वश में उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित।
मान लो, नहीं तो अप्रतिष्ठित समझो। ये इंद्रियां वश में नहीं है तो उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित नहीं, अप्रतिष्ठित है, अर्थात उसकी प्रज्ञा है ही नहीं। इस श्लोक बड़ा मार्मिक है भक्तों। वशे ही ऐसे इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। गीता जी के दूसरे अध्याय के 61वें श्लोक की दूसरी लाइन है। पहली लाइन है तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत पर। उन सबको संयम में लेकर के इंद्रियों को मेरे परायण होकर के बैठो ध्यान में। और दूसरी लाइन है वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो भक्तों, तानि सर्वाणि संयम में युक्त आसीत मत पर। उन सभी इंद्रियों को नियंत्रित करके युक्त अर्थात समाहित चित्त से आसीत मत पर, मेरे परायण होकर बैठ। ये भक्ति की बात आ गई भक्तों। यहाँ ज्ञान की चर्चा में भक्ति की बात प्रभु ने डाल दी, नहीं तो अपनी बात क्यों करते। करें आसीत मत पर, मेरे परायण होकर बैठ, मेरा सेवक बनकर, मेरा भक्त बनकर के, मेरा प्रेमी बनकर के, मेरा ध्यान करता हुआ, मुझ में अपने को जीवन को अर्पित करके भगवत परायण होकर कोई बैठेगा तो भजन ध्यान पूजन करेगा ही करेगा। भगवत परायण हो गया तो भजन ध्यान पूजन सुमिरन सेवा करेगा ही करेगा। आसीत मानो बैठो, आसीत का मतलब बैठो। परायण होने का तात्पर्य है अपने आप को समर्पित करके बैठो, अर्थात मेरा बन के बैठो, मेरा होकर बैठो। यह भगवान ने संकेत कर दिया कि बिना भक्ति के इंद्रियां पूर्ण रूप से वश में नहीं होंगी। तुम कितने ज्ञानी बन लो, वो ज्ञान की पूर्णता तभी होगी जब मेरे परायण होकर के बैठोगे। तानि सर्वाणि संयम में युक्त आसीत मत पर वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उसी की प्रज्ञा प्रतिष्ठित है जो मेरे परायण होकर के मुझ में सब कुछ अर्पण करके बैठ जाता है। क्योंकि तब इंद्रियां वश में हो जाती, नहीं तो इंद्रियां वश में नहीं होती, चाहे कितने पढ़ा लिखा कोई हो। भगवान ने बोल दिया पहले कि यहाँ पढ़ाई लिखाई काम नहीं चलेगी। पुरुषस्य विपश्चिता, बहुत विपश्चित अर्थात बहुत समझदार ज्ञानी पुरुष के भी चित्त को हरण कर लेती इंद्रियां। इसलिए उन सब को मेरे लिए, मेरे परायण होकर के मुझ में ही अर्पित करके बैठो, अर्थात मेरा भक्त बन के बैठो। फिर ठाकुर जी की जिम्मेदारी वो संभालते हैं, प्रेमी भक्त बना लेते हैं। ये 61वें श्लोक का भाव मंथन हुआ भक्तों। कल आप 62वां श्लोक पाठ करेंगे, शब्दार्थ और भाव मंथन भी करेंगे। आज मैं यहीं विराम दे रहा हूँ, अपने प्रभु और उनके भक्तों को प्रणाम करके। श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे।